और जैसा कि आपको पता है कि हिंदू धर्म में 3 देवताओं का सबसे ज़्यादा महत्व है, जिन्हें त्रिमूर्ति कहते हैं, त्रिदेव कहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो आपने विष्णु के सैकड़ों मंदिर, हज़ारों मंदिर देखे होंगे, भगवान शिव महेश के भी हज़ारों मंदिर आपने देखे होंगे, लेकिन ब्रह्मा का मंदिर पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है, वो है पुष्कर। हेलो फ्रेंड्स, मैं उर्मिला गर्ग यूट्यूब चैनल नमस्ते टू लाइफ में आपका स्वागत है। आज मैं और मेरे मिस्टर आज पुष्कर पहुंच गए हैं। यहाँ पे ब्रह्मा जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। आगे विस्तार से मेरे मिस्टर आपको बताएंगे। ये जो सरोवर आप देख रहे हैं, ये ब्रह्म सरोवर, ये पुष्कर का सबसे बड़ा सरोवर कहलाता है। इसे ज्येष्ठ पुष्कर भी बोलते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हिंदू धर्म में 3 देवताओं का सबसे ज़्यादा महत्व है, जिन्हें त्रिमूर्ति कहते हैं, त्रिदेव कहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो आपने विष्णु के सैकड़ों मंदिर, हज़ारों मंदिर देखे होंगे, भगवान शिव महेश के भी हज़ारों मंदिर आपने देखे होंगे, लेकिन ब्रह्मा का मंदिर पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है, वो है पुष्कर। और पुष्कर में ब्रह्मा का एक मंदिर, पूरी दुनिया में एक मंदिर होना के पीछे भी एक कहानी है, जो कि पद्म पुराण में लिखी हुई है। उस कहानी के अनुसार जब वज्रनाभ नाम के राक्षस को ब्रह्मा ने मारा कमल के फूल से, क्योंकि भगवान ब्रह्मा कोई औजार या हथियार नहीं रखते थे, कमल के फूल से ही जो है राक्षसों का संहार करते थे। तो जब उन्होंने वज्रनाभ नाम के राक्षस को कमल के फूल से मारा तो उसकी 3 पंखुड़ियाँ ये पुष्कर में गिरी, और उन तीनों जो पंखुड़ियाँ थी जहाँ पर गिरी, उसमें से एक को ज्येष्ठ पुष्कर, एक को मध्य पुष्कर और एक को कनिष्ठ पुष्कर कहा जाता है। और ये तीनों जो पुष्कर हैं उसमें से सबसे बड़ा पुष्कर ये ज्येष्ठ पुष्कर, इसको ब्रह्म सरोवर भी कहते हैं, वो यहाँ पर है। यहाँ से थोड़ी दूर पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। और ब्रह्मा जी जो कि एक श्राप के चलते उनको साथ ऐसा हुआ कि उनकी कहीं दुनिया में पूजा नहीं होती, सिर्फ यही होती है। उसके पीछे भी जो कहानी है पद्म पुराण में, वो इस तरह है कि जब उन्होंने वज्रनाभ नाम को राक्षस को मारने के बाद यज्ञ किया, तो उस यज्ञ में जो घुर था उसमें उनकी पत्नी जो सावित्री और सरस्वती के नाम से जानी जाती है, उसमें उनको आने से देरी हुई, क्योंकि वो लक्ष्मी, पार्वती और इंद्राणी के साथ साज श्रृंगार में व्यस्त थी और उनसे गप मारने में व्यस्त थी। इसकी वजह से वो थोड़ा सा आने में लेट हुई। तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने अपनी दूसरी पत्नी जो कि माता गायत्री, वेद माता गायत्री, उनके साथ स्वयंवर रचाकर या उनको अपनी दूसरी पत्नी के रूप में अपने बगल में बाएं तरफ बैठाकर उन्होंने जो यज्ञ किया। उसके बाद जब उनकी पहली पत्नी, रियल पत्नी जो माता सावित्री या सरस्वती थी, जब वो आई, उन्होंने देखा कि वो गायत्री के साथ बैठ के, माता गायत्री के साथ बैठ के यज्ञ कर रहे हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने श्राप दिया कि हे ब्रह्मा, आज से तुम्हारी पूजा पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी, ऐसा उन्होंने श्राप दिया। इसी तरह से उन्होंने जो दूसरे देवता उस यज्ञ में शामिल थे, भगवान विष्णु, भगवान महेश, भगवान इंद्र, भगवान अग्नि, और यहाँ तक कि जो पुरोहित उस यज्ञ में शामिल थे उनको भी श्राप दिया। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुमको जाओ, तुमको पत्नी को परित्याग होगा, पत्नी वियोग सहना पड़ेगा। शंकर जी को उन्होंने श्राप दिया। और इसी तरह से उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि तुमको हमेशा पराजय का मुँह देखना पड़ेगा। इसी प्रकार से उन्होंने जो पुरोहित थे उन्होंने उनको श्राप दिया कि तुम लोग जीवन भर गरीब रहोगे, कभी तुम्हारे पास धन नहीं आएगा। इसी प्रकार से अग्नि को उन्होंने श्राप दिया कि तुम हमेशा सबको निगलोगे और यही तुम्हारा जो है हस्त होगा। लेकिन इसके बाद जब यज्ञ समाप्त हुआ और उस यज्ञ से जो
उस यज्ञ में जो भगवान ब्रह्मा के साथ जो माता गायत्री बैठी थी, उनको जो शक्ति मिली, उस शक्ति के आधार पर, उस शक्ति के माध्यम से उन्होंने इस श्राप को कुछ कम किया। और उसमें से जो, जैसा कि उनको श्राप था भगवान ब्रह्मा को, प्रजापिता ब्रह्मा को, प्रजापति ब्रह्मा को, कि उनकी कहीं पूजा नहीं होगी, तो उस श्राप में उन्होंने थोड़ा सा कमी की। उन्होंने बोला कि तुम्हारी और कहीं नहीं, लेकिन दुनिया में एक जगह पूजा होगी और वो जगह होगी पुष्कर। तो इस प्रकार से ये पुष्कर ऐसी जगह है जहाँ पूरी दुनिया में भगवान ब्रह्मा का अकेला मंदिर है और यहाँ भगवान ब्रह्मा की पूजा होती है। इसी तरह से भगवान विष्णु का को उन्होंने श्राप दिया कि तुम अगले जन्म में, उनके श्राप को कम किया कि तुम अगले जन्म में भगवान राम के रूप में पैदा होगे और उस समय तुमको पत्नी का वियोग आपको सहना पड़ेगा और इसके बाद फिर आपका ये श्राप खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से इंद्र के श्राप उन्होंने कम किया। उन्होंने कहा कि आपकी हमेशा विजय होगी। इसी प्रकार से उन्होंने ब्राह्मणों का भी श्राप कम किया। उन्होंने बोला कि जो है तुम लोग भले ही धन नहीं रहेगा, लेकिन ज्ञान तुम ही लोग के पास रहेगा। ऐसा करके उन्होंने जितने भी श्राप माता सावित्री ने दिए थे, सरस्वती ने दिए थे, उस सभी श्रापों को माता गायत्री ने कम कर दिया। और इसके बाद जो है माता सावित्री जो थी, उन्होंने नाराज होकर उन्होंने अपने दूसरे पर्वत पर वहाँ पर बैठ गई। उस पर्वत को जहाँ पर वो बैठी है, उस पर्वत को भी माता सावित्री मंदिर के नाम से जाना जाता है। माता सावित्री का वहाँ पर मंदिर बना हुआ है। इस प्रकार से ये बहुत ही पौराणिक, धार्मिक और इंटरनेशनल बिजनेस लाइन जो मैगजीन है, उसके अनुसार ये दुनिया के सबसे 10 महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों में माना जाता है ये पुष्कर का क्षेत्र। और इसको ब्रह्मा जी का ही स्थान मानकर पूजा जाता है और ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म में ये सबसे बड़े तीर्थों में से एक तीर्थ ये है। और यहाँ आने से कई जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और यहाँ कई जन्मों का जो जन्मांतरों का जो पुण्य है ये भी प्राप्त होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं उर्मिला गर्ग, यूट्यूब चैनल नमस्ते टू लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पुष्कर पहुंच गए हैं। ये आदि शंकराचार्य जी का मंदिर है और यहाँ पे ब्रह्मा जी के मंदिर है और यहाँ पे मानसरोवर है। हम लोग एरियल रूप में बैठ चुके हैं और सावित्री हमारा जयपुर का सफर कंप्लीट हुआ, बहुत ही अच्छा था और अपने चले अपने घर की ओर। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।